खबर गाजीपुर जनपद से, जहां मृतक आशा जायसवाल हत्याकांड में 1 सितंबर 2021 से लगातार चल रहा है आमरण अनशन धरना प्रदर्शन। पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी सदर कोतवाली के कोतवाल विमल मिश्रा एवं गोड़ा बाजार चौकी इंचार्ज सुनील तिवारी की अध्यक्षता में समाप्त हुआ। सायंकाल 6 बजे उनको यह आश्वासन मिला कि जो शेष बचे तीनों हत्यारोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। उनके खिलाफ कोर्ट से NBW वारंट जारी हो चुका है। न्यायालय में NBW वारंट की जाँच करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब मृतक आशा जायसवाल को न्याय मिल जाएगा। हम बोधा जायसवाल समाज सेवी ने जो वादा समाज के बीच किया उसे पूरा कर दिया। पत्रक द्वारा यह सूचना दी गई कि यदि 15 दिनों में गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो अगला आमरण अनशन धरना लखनऊ राजधानी में हजरतगंज में होगा। यह बात पत्रक में दर्शाई गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्योचित कार्रवाई होगी। इस संघर्ष में जायसवाल समाज के जिलाध्यक्ष राजेश जायसवाल युवा मंच गाजीपुर के जिलाध्यक्ष संजीत जायसवाल और बबलू जायसवाल की तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ और धरना सफल रहा। यह एक ऐतिहासिक धरना था। हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले हमारा धरना 18 दिनों तक का था। 3 दिसंबर 2020 को 18 दिनों तक धरना चला। 2021 में 20 दिनों तक लगातार धरना चला। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। वो साहब को जो है ये अपना पत्रक दे रहे हैं। आज बताए ना दोपहर करना ये सब उसमें अगर इधर हो तो बता दो। तो हमने जो वकील है जो वकील से पूछ रहा क्या क्या उसके बाद पत्रक देते हुए सर को बोधा जी और बबलू जी युवाध्यक्ष हैं। समाज के लिए हमको पूरा देखी जानिए वकील साहब से होंगे, मुझे पता ही वहाँ बैठे हुए दिखा गया। इस आशा जायसवाल के लिए नहीं लड़ रहा हूँ कि ताकि अगली आशा जायसवाल की रक्षा हो। मैं वही कह रहा हूँ काम ऐसा नहीं है, नहीं कह सकते कि नहीं पूरा काम मतलब जो आपने था और चार्जशीट नहीं एक्सेप्ट हो रही थी। कितना झेलना साहब हमसे कहते हमें नोटिस भेजा लेकिन इसमें नहीं भेजा। ऐसे भेजते ही किसी को भी कहते हैं, हमें भी भेज दिया। हमने कोर्ट में आके हमने 5 मिनट दलीलें सारी पेश की जरा गए ऑफिस में आ गया थे, उन्होंने एक्सेप्ट की जरा गया पूरी तरह। मतलब हम पूरा उसमें लगे 100%। सर हम लोग को बहुत उम्मीद है आपसे। बहुत उम्मीद है सर। नहीं पूरा पूरा लगे बता रहा हूँ कोतवाल साहब से बहुत खुश नहीं बाबा पूरा गए थे कोतवाल साहब भी हम भी जा रहे थे। अच्छा पूरा हम भी गए ठीक सर प्रणाम। ना गुरु जी आराम कर जाए लोग घर। ठीक है सर आज धरना जो है सीओ साहब को पत्रक देकर धरना समाप्त किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा बोधा जी से आज पत्रक देने के बाद कैसा महसूस हो रहा और सर से क्या आपको मिला, आश्वासन कब मिला है क्या करने के लिए? सर से आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी मेहनत रंग लाई है और लाएगी। बोधा जी आपने इतना संघर्ष किया, अपना बिजनेस परिवार छोड़कर इस धरने पर बैठे रहे, क्या आपको महसूस हुआ कि क्या आप जो है इस समाज के लिए जो बलिदान दिए हैं तारीफ़े काबिल है? ऐसा कोई भी रखते हुए दिल में इतनी गिलानी हुई, उनके भी आंख में आंसू आने लगा। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे जायसवाल समाज में पड़े हैं जो अब निकल कर बाहर आ रहे हैं। ये देखिए राजकुमार जी हैं जो आप युवा मंच के महामंत्री हैं, इनसे मैं चाहूँगा 2 शब्द कहें। समाज के लिए मैं तन मन धन दोनों से हम तीनों से लगा रहूँगा हमेशा। समाज में कोई भी परेशानी आती है, समाज में किसी कोई दिक्कत होता है, उसके मैं दिन रात एक कर दूंगा। जायसवाल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जायसवाल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जायसवाल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जायसवाल युवा मन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जायसवाल युवा मन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए आप मिलते हैं जो बबलू जी के पिताजी हैं, जो आशा की पिताजी हैं, उनसे भी कुछ सुनना चाहता हूं। आप आशा जी के पिताजी हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो हाँ। समाज में कुछ कह सकते हैं। मैं तमाम अपने समाज के लोगों का आभारी हूँ
जिन्होंने असहनीय संघर्ष में हमारा योगदान दिया, जिसके काबिल मैं कतई नहीं हूँ। हमारी बेटी की हत्या हो गई है, निर्मम हत्या किया निर्दयी उदय प्रताप जायसवाल भूतैया टाँड़ वाले ने। लेकिन इस पर हमने अपने समाज के लोगों से अपनी चर्चा रखी। लड़की के विषय में हमारे पूरे समाज के लोगों ने हमारा सहयोग किया और हमारे साथ हो गए। कहे कि पिताजी हम आपके साथ हैं, आज आपकी लड़की के साथ ऐसा कांड हुआ है तो दूसरी आशा के साथ भी होगा। देखिए, ये लड़की के पिताजी हैं, इन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ हुआ था, कल आपकी बेटी के साथ होगा, इसलिए आप जायसवाल समाज के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं कि मैं स्वजाति बंधुओं को और अपने पूरे समाज को, भाइयों बहनों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस लगभग असंभव लड़ाई में मेरे साथ दे करके इसको संभव बना दिया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं इस पिता तुल्य समाज सेवी एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के मंडल अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं, जो तमाम परिस्थितियां आती हैं। इनके घर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था, इनके पोते का तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी घर की चिंता छोड़ करके एक समाज की बेटी को और मेरी बहन को न्याय दिलाने के लिए 20 दिनों से मेरे साथ खड़े रहे। मैं इसको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊँगा और ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और जहाँ तक मेरे सहयोग की कोई ज़रूरत होगी, आप मुझे याद करिएगा, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा आपके साथ। बाबलू जी अपनी बात बहन को लेकर इनकी आंखों में आंसू रोते हुए, और मैंने बोधा जी को भी देखा न्याय दिलाने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ते हुए, इन्होंने अपने आत्मा से रोते हुए मैंने देखा इस लड़ाई को लड़े। और बबलू जी, राजेश जी, राजकुमार जायसवाल और इनके पूरी टीम ने मेहनत किया और लगन से इस लड़ाई को लड़ा। मैं आप सभी लोगों को, जायसवाल समाज को मैं धन्यवाद देता हूं और बोधा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। हम बोधा जायसवाल समाज से भी 2 लोगों का महान गाथा गाता हूं। एक युवा मंच के जिला अध्यक्ष श्री संजीव